Good morning, students. In today's lecture, we are going to start application of derivative. What problem is there? Spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.0 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter? uh, 5 centimeter. So here we use the derivative as a rate measure. Derivative of rate measure means instantaneously rate of change. ओके, तो यहाँ पे स्पेरिकल सोप है, एक सोप है, उस बबल का उसका एक्सपांडिंग रेडियस फॉर्म में है, उसका रेडियस कितना इंक्रीज होता है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. ओके, एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. Surface area is increasing when its radius is 5 centimeter. So let r be the radius. Okay, r को हम लोग radius लेंगे. Let r be the radius and s be the surface. S be the surface area of the spherical soap bubble. ओके, यहाँ पे जो स्पेरिकल सोप है वो उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड. एट द रेट, दैट मीन्स रेट 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, बट पर सेकेंड है, मतलब टाइम भी है, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो लेट आर बी द रेडियस एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द सोप बबल. और हम लोगों को फाइंड क्या करना है, डी एस अपॉन डी टी. क्या फाइंड करना है, डी एस. कैसे समझ में आया, क्योंकि एट वॉट रेट, रेट मीन्स डेरिवेटिव, rate is the instantaneous rate of change. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 meter, when radius is given 5 centimeter. but यहाँ पे first given क्या है, given spherical soap bubble is expand हो रहा है so that its radius is increasing at the rate 0.02 centimeter per second. that means radius increase हो रहा है, radius मतलब क्या होगा, r. बट डी क्यों आया, डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि रेडियस की यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड. सेकेंड मीन्स टाइम. सो द डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इससे समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज है. आर मतलब रेडियस का है, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का. तो 0.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हम लोगों को दिया हुआ है. और हम लोगों को फाइंड करना है सरफेस एरिया, rate of change at what rate surface area is increasing when the radius is 5. okay, so first ये हम लोगों को राइट ये दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे. अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, स्पेरिकल है, स्पेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, स्पेरिकल शेप का. देन एस इज इक्वल टू 4 पाई, एस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सोप. तो s इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r वी गेट. ओके, आर क्यों, क्योंकि एट वॉट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. दैट मीन्स डी एस अपॉन डी आर. तो 4 पाई आर, ये तो कांस्टेंट आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r. तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 पाई आर. क्लियर. अगेन आई रिपीट, 0.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है, ये डी आर अपॉन डी टी है. और हम लोगों को फाइंड करना है डी एस अपॉन डी टी. ओके, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. नेक्स्ट पेज. okay, right now
डी एस अब हमें फाइंड क्या करना है, डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी लिखेंगे, बट डी एस अपॉन इसको डी आर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू डी एस अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी टी। ये टी है हमारे पास ऑलरेडी, और डी आर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें ऐसे, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू है हमारे पास। डी एस अपॉन डी आर कितना आया, ये 8 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी है हमारे पास, कितनी है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 पाई, आर है 5, 0.02, 8 पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी एस अपॉन डी टी, 0.02 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। अब 0.1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0.8, 8 पाई। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू हम लोगों को पता है 3.14 होती है, 3.14, ये कांस्टेंट है। सो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3.14। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम, 3.14 को 0.8 से, रफ वर्क है ये सब। 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, ये 25 हो गया। ओके, 0 0 प्लस 0.3 नंबर के बाद आएगा 1 2 3 काउंट करके, तो कितना आया आंसर, डी एस अपॉन डी टी 2.512। बोलो इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे मार्क्स कट होंगे। सरफेस क्या फाइंड करना था हम लोगों को क्वेश्चन में, फाइंड द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग मतलब सरफेस जब उसका एरिया इंक्रीज होगा तो उसको टाइम भी लगेगा। सिमिलरली हियर spherical soap bubble is expanding so its radius is increasing at the rate of 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वो एक्सपांड होगा तो उसको एक्सपांड होने के लिए टाइम लगता है, तो एट द रेट दैट मीन्स पर सेकेंड। सो सिमिलरली हियर सरफेस एरिया की भी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, बट एट व्हाट रेट, उसको चेंज होने के लिए टाइम लगता है, तो सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। तो राइट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.512 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 9 का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। Surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या दिया हुआ है, एरिया आ गया मतलब स्क्वायर हो गया। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून, यहाँ पे हम लोगों को स्पेरिकल बलून का एरिया, स्पेरिकल शेप का बलून है उसका एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब डी एस अपॉन डी टी हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, एस, और पर सेकेंड मतलब इंक्रीजिंग एट द रेट डी एस अपॉन डी टी हो गया, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। एट वॉट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द बलून का वॉल्यूम पूछा है, बट बलून कौन से शेप में है, स्पेरिकल शेप में, मतलब स्पेरिकल शेप का वॉल्यूम फाइंड करेंगे पहले, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर।
मतलब एक इस बलून है स्पेरिकल शेप का, वो इंक्रीज़ होता है उसको इंक्रीज़ मतलब वो बढ़ता, जैसे हम लोग उसको बलून को हम लोग फुलाते तो उसको इंक्रीज़ होने में टाइम लगता है, तो इंक्रीज़ होगा तो वह एक्सपांड होगा, फूल, तो दैट मीन्स उसको टाइम लगता है, तो उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो उसका सरफेस एरिया क्या है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, बट उसका वॉल्यूम फाइन कौन से रेट पे वॉल्यूम बलून का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उसका रेडियस जब क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो पहले वॉल्यूम भी फाइन करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। ओके, सोल्यूशन, surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. Okay, that is ds upon dt is equal to 2 centimeter square per second given है. Let r be the radius of the spherical balloon. r हम लोग रेडियस लेते हैं, स्पेरिकल बलून। पहले सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना होता है, ये इसमें साफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्लियर है, एक स्पेरिकल शेप का बलून है, वो इंक्रीज़ होता है 2 सेंट, मतलब उसका एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा जब उसको फुलाएंगे, एरिया इंक्रीज, उसका एरिया मतलब उसका एरिया एक्सपांड होगा, मतलब तो उसका एरिया चेंज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट वॉट, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बलून। ओके, व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है गिवन। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, जो चीज़ हम लोगों को दी हुई वो लिख देंगे। लेट s बी द सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप में तो स्पेयर हो, 4 पाई आर स्क्वायर है, हम लोगों को पता है एरिया। सो s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ds अपॉन dt क्या होगा, डिफरेंशिएट हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है ना हम लोगों को, dv अपॉन dt। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बाद में लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट, सो ds अपॉन dt 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r dr विथ dt। यहाँ पे r क्या है, r इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, तो इसके लिए r के साथ t आएगा। ओके, तो ds अपॉन dt कितना दिया हुआ है वो लिख देंगे सारी वैल्यू। ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई 2r dr अपॉन dt। समझ में आया, ds अपॉन dt कितनी है वैल्यू, ds अपॉन dt की वैल्यू है 2, 4 पाई 2, r कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और dr अपॉन dt हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये 2 गेट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा dr अपॉन dt 1 अपॉन 24, 4 6 24 पाई, ये dr अपॉन dt है, इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे इसको, ठीक है। लेट हम लोगों को फाइंड क्या करना है, dv अपॉन dt, ये फाइंड करना है। एट वॉट रेट, क्या है क्वेश्चन में, एट वॉट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या है बलून स्पेयर का, वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर क्या होता है, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून then v is equal to 4 upon 3 pi r क्यूब। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग रेट फाइंड करना है, डिफ्रेंशिएट
with respect to t we get dv upon dt. ओके, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा 3r² dr अपॉन dt. dv अपॉन dt फाइंड करना है. 4/3 इंटू पाई 3r कितना है 6 और dr अपॉन dt हमने फाइंड कर लिए थे यहाँ से. स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से हम लोग ने dr अपॉन dt फाइंड किए. कितना हो जाएगा ये 224 अपॉन पाई. तो ये पाई गेट कैंसिल. ओके, 3 कैंसिल हो गया. अब बचा क्या 4 इंटू ये 6 स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 24. 6 कैंसिल. आंसर क्या आया 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब हुआ, सेंटीमीटर क्यूब होगा पर सेकेंड, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. क्यूब है ना. रेडियस का क्या होता है, इसकी यूनिट होती है, रफ बता रही हूँ. रेडियस की यूनिट क्या है सेंटीमीटर. यहाँ पे कितने रेडियस है 3 है, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा. एट वॉट रेट, किससे रेट चेंज हो रहा है उसका, टाइम से ना. तो टाइम का क्या हो जाएगा पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है. सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये फाइंड कर लिया. नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. सो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये वॉल्यूम फाइंड हो गया. इसको रिटर्न में लिखेंगे 10. फाइनल आंसर, द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बलून is increasing at the rate of 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. कंप्लीट हो गया. ओके, से टेक्स्ट बुक इन क्वेश्चन नंबर 2.1. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. फिफ्थ तुम लोगों को खुद से करना है. फिफ्थ, सिक्स मैंने करवाया है, सेवेंथ भी करवाया है. फिफ्थ तुम लोगों को खुद से करना है. क्वेश्चन में 1 कंप्लीट हो गया, सेकेंड कंप्लीट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया इन प्रीवियस लेक्चर, सिक्स्थ भी हो गया. फिफ्थ तुम लोगों को होमवर्क था. फिफ्थ तुम लोग को खुद से करना है. सिक्स्थ और 6, 7, 8 टोटल. ओके, 6, 7, 8 वेट. टोटल 6, 7, 8, 9 कंप्लीट हो गया 2.1 का. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट 10, 11. ओके, 10 और 11.